हेलो फ्रेंड्स, डेली आइज के मंच पर आपका स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम अपने छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि सितंबर के सेकेंड और थर्ड वीक के होंगे। तो इस सीरीज में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट करंट अफेयर होगा वो छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, किसी भी राज्य के प्रशासनिक तंत्र में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं मुख्य सचिव होते हैं। राज्य के प्रशासनिक तंत्र का मस्तिष्क भी कहलाते हैं मुख्य सचिव। तो हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ में नवीन मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, जो है विकासशील गुप्ता। अभी जो विकासशील गुप्ता है ये छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। इन्होंने अमिताभ जैन जी का स्थान लिया है। जो अमिताभ जैन जी है उनका कार्यकाल जो है वो 30 सितंबर 2025 को पूरा होगा और वो सेवानिवृत्त होंगे। तो इसके बाद आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो विकासशील गुप्ता जी हमारे 13वें मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। अब इनके अपॉइंटमेंट के बाद इनकी जो जर्नी है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी है, ये किस बैच के हैं, ये किन किन पोस्ट पर है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सीजीपीएससी हो या वनडे एग्जाम, अक्सर जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनकी जर्नी को कई बार पूछता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ कैडेट के 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। 1994 बैच के हैं ये। अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी हम देखेंगे तो ये 2 जिले रायपुर और बिलासपुर के कलेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ में ये स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त सचिव भी रहे हैं। इसके अलावा जो जल शक्ति मंत्रालय है और पेयजल मंत्रालय है, वहां पर भी ये जल जीवन मिशन के संचालक रहे हैं। अगर हम इनकी हाल फिलहाल अपॉइंटमेंट देखेंगे तो अब ये भारत से बाहर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे थे। वहां से उन्हें छत्तीसगढ़ में लाया गया मुख्य सचिव के तौर पर। तो ये इनकी पॉलिटिकल जर्नी थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आपका ये वर्क है कि आप छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव से 13वें मुख्य सचिव तक लिस्ट याद कर लेंगे। तो कई बार ये सीक्वेंस जमाने के लिए पूछ देता है। तो इसके बाद हम बस्तर ओलंपिक के महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखेंगे तो पिछले साल जो प्रारंभ हुआ था 2024 में, ये इसका पहला संस्करण था। इससे पहले छत्तीसगढ़ ओलंपिक हुआ था 2023 में। तो इस बार का जो बस्तर ओलंपिक है वो 25 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच आयोजित होगा और ये 3 स्तर पर होगा: विकास खंड, जिला और संभाग। यदि इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 22 सितंबर से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा और 20 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये जो बस्तर ओलंपिक है इसमें बस्तर संभाग के विभिन्न आयु वर्ग के लोग भाग लेंगे। अगर हम इसका मैस्कॉट देखेंगे तो इसका मैस्कॉट लास्ट ईयर की तरह ही पहाड़ी मैना और वन भैंसा है। इसमें अगर हम एज ग्रुप देखेंगे तो 14 से 17 फर्स्ट, और उसके बाद 17 के बाद कितने भी एज ग्रुप के लोग भाग ले सकते हैं। तो ये तो हुआ एज ग्रुप, मैस्कॉट और डेट्स। अगर हम इसमें स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो कि किन किन खेलों को बस्तर ओलंपिक में शामिल किया गया है, तो 11 खेल हैं। इसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। रस्साकस्सी की बात अगर हम करेंगे तो ये सीनियर वर्ग की महिलाएं हैं, केवल उनके लिए है। और अगर हम हॉकी और वेटलिफ्टिंग की बात करेंगे तो ये संभाग स्तर पर, डिवीजन के स्तर पर खेला जाएगा। तो ये इसके स्पोर्ट्स हुए, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, कुछ मॉडर्न स्पोर्ट्स है, कुछ सीनियर लेवल के लिए है, कुछ फीमेल्स के लिए है। तो इन 11 स्पोर्ट्स को आप कैटेगरी वाइज याद करेंगे, जिसमें बाकी स्पोर्ट्स सबके लिए है। हॉकी और वेटलिफ्टिंग हम सीधा संभाग स्तर पर खेल रहे हैं और रस्साकस्सी जो है वो सीनियर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए है। तो इन 3 स्पोर्ट्स को आप स्पेसिफिक याद करेंगे, बाकी 11 स्पोर्ट्स हैं। अगर हम तिथि देखेंगे कि फाइनल इवेंट कब होगा और कौन कौन से इवेंट किस डेट पर हो रहे हैं, तो अगर हम ब्लॉक लेवल पे देखेंगे तो 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो 5 से 15 नवंबर के बीच होगा। अगर हम डिवीजन के लेवल पे संभाग स्तर पर देखेंगे तो 24 से 30 नवंबर को होगा। फाइनल इवेंट संभाग स्तर पर जगदलपुर में होगा। तो ये बस्तर ओलंपिक की मेजर डेट्स थी। अगर हम इस ओलंपिक की पुरस्कार राशि देखेंगे कि ये जो 11 स्पोर्ट्स हैं इन्हें जीतने वालों को क्या प्राइज मनी मिलता है, तो अगर हम पर्सनल व्यक्तिगत खेलों में देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 प्राइज मिलते हैं। फर्स्ट प्राइज है 2000 रुपए, सेकेंड 1500
और थर्ड प्राइज है 1000 रुपए। और अगर हम सामूहिक ग्रुप लेवल की गेम्स में देखेंगे तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलता है। फर्स्ट प्राइज है 4000, सेकंड 3000, थर्ड 2000 रुपए। तो ये जो बस्तर ओलंपिक की प्राइज मनी है वो खिलाड़ियों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से मिलती है। ये जो प्राइज मनी है इसके अलावा ये तो आर्थिक सहायता है ही, इसके अलावा इसका उद्देश्य ये है कि बस्तर में नक्सलवाद को कम करना, बस्तर के खेलों को जैसे तीरंदाजी है, ये बस्तर का जो खेल है उनको आगे बढ़ाना और साथ ही युवाओं को मुख्य धारा में डालना और महिलाएं जो है उनको भी खेलों की ओर आकर्षित करना। तो ये बस्तर ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य है। कई बार ये जो बस्तर ओलंपिक है वो स्पोर्ट्स प्राइज मनी के साथ कोटेशन बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है और मेंस में कई बार ऐसे के रूप में पूछा जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसके हर एक पॉइंट को याद रखेंगे। अगर हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ देखेंगे तो राज्य लघु खनिज अन्वेषण न्यास, अभी ये हाल ही में चर्चा में है कि सरकार जो है वो जो मुख्य खनिज है उनके अलावा लघु खनिजों के लिए भी अन्वेषण न्यास बना रही है। तो ये क्या है, क्यों बन रहा है, वो हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि जो हमारे मेजर मिनरल्स हैं उसी के तौर पर जो हमारे माइनर मिनरल्स है उसके अन्वेषण, उसके रिसर्च डेवलपमेंट के लिए राज्य जो है इसका गठन कर रहा है। इसके उद्देश्य क्या है कि जो ये खनिज संसाधन है उनका व्यवस्थित विकास होगा, इनका रिसर्च होगा लघु खनिजों का। दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो भी संसाधन है भूमि, जो हमारे जमीन के अंदर खनिज संसाधन है उनका अध्ययन होगा, सर्वेक्षण होगा। तीसरा इसका उद्देश्य यह है कि हमारे खनिज के लिए जो भी चिन्हित परियोजनाएं हैं उनका प्रॉपर क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन होगा, उनकी निगरानी होगी, सर्वेलांस होगा। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अगर हम इस खनिज न्यास की संरचना देखेंगे तो राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियम 2025 बनाया गया। इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो जो खनिज मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी अध्यक्षता में ये निकाय गठित होगा, इसके अध्यक्ष वो होंगे। और इसके अदर मेंबर्स अगर हम देखेंगे तो सचिव होंगे, इस विभाग के अपर संचालक होंगे, संचालक भौमिकी होंगे, खनिज कार्मिकी सदस्य सचिव होंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसकी संरचना के बाद हम देखेंगे कि इस न्यास के तहत एक निधि का गठन किया जाएगा। इस निधि की सहायता से ही इस न्यास की परियोजनाओं का कार्यान्वयन होगा। तो इस निधि के तहत क्या क्या परियोजनाएं लागू होंगी ये हम देखेंगे। तो इस निधि के तहत बुनियादी ढांचे का विकास होगा, राज्य में खनिजों के लिए खनिजों की क्षमता उन्नयन का कार्यक्रम चलेगा, सतत खनिजों का अध्ययन होगा, उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा खनिज का निष्कर्षण होगा। तो ये था राज्य लघु खनिज अन्वेषण न्यास, जिसके बाद जो छत्तीसगढ़ है वो मेजर के साथ माइनर मिनरल्स में भी आगे बढ़ेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे स्टेट कैपिटल रीजन। तो ये जो स्टेट कैपिटल रीजन है ये 2024 से ही चर्चित में है। अभी हाल ही में ये विधेयक पारित हुआ है राज्यपाल के द्वारा स्टेट कैपिटल रीजन का। 1 नवंबर से ये एग्जीक्यूशन में आ भी जाएगा। तो ये जो स्टेट कैपिटल रीजन है छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये 4 शहर रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग को मिलाकर बनाया जा रहा है। तो ये जो स्टेट कैपिटल रीजन है वो दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। तो ये क्यों विकसित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसका उद्देश्य देखेंगे तो जो भी रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई है इसके आसपास के क्षेत्र को सेंट्रलाइज्ड एरिया बनाकर उसका विकास करना, छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को एक नया ग्रोथ इंजन प्रोवाइड करना है। इसके बाद अगर हम इसके गठन की बात करेंगे तो इसका जो गठन है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा की उनकी अध्यक्षता में आवास एवं शहरी विकास विभाग के द्वारा विधानसभा में इसे पारित किया गया और राज्यपाल जी के द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद 1 नवंबर से ये एग्जीक्यूट होगा। अगर हम स्टेट कैपिटल रीजन की संरचना देखेंगे कि इसमें क्या क्या आएंगे तो इसमें 4 नगर निगम आएंगे, 23 नगरीय निकाय आएंगे, 700 गांव आएंगे और ये राज्य की जो टोटल शहरी जनसंख्या है उसका 27% भाग है। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर, इसकी डेट और इसके उद्देश्य याद रखेंगे। इसके अलावा एससीआर बनने से लाभ क्या होगा? तो लाभ ये होगा
कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का एकीकृत विकास, क्योंकि रायपुर, भिलाई, दुर्ग के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है कई बार उतने डेवलप नहीं हो पाते, तो इनके डेवलपमेंट से जो आसपास के ग्रोथफुल सिटीज हैं वो भी डेवलप होंगे। दूसरा ये है कि इनसे जो रोजगार, निवेश और राजस्व मिलेगा, इस एरिया के डेवलपमेंट से जो भी राजस्व मिलेगा उससे हम बस्तर और सरगुजा संभाग का विकास कर सकेंगे। तो ये इसके दो लाभ हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसके उद्देश्य हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ को नेशनल लेवल पे कुछ पुरस्कार मिले। ये जो पुरस्कार हैं वो जल संचयन और जन भागीदारी के क्षेत्र में मिले हैं। तो ये पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य को जल संचयन और जन भागीदारी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, अर्थात जितने भी स्टेट्स हैं उनमें छत्तीसगढ़ को सेकेंड रैंक मिली है वाटर बॉडी कंजर्वेशन के लिए। ये आप याद रखेंगे। सेकेंड अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 कैटेगरी बनाई गई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 में बालोद, राजनांदगांव और रायपुर, इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला और इनको 2 करोड़ की सहायता राशि दी गई। तो बालोद को कैटेगरी 1 में फर्स्ट, राजनांदगांव को सेकेंड, थर्ड रायपुर को मिला। अगर कैटेगरी 2 में हम देखेंगे तो महासमुंद, गरियाबंद को प्राइज मिला है, इन्हें 1 करोड़ की राशि प्रदान की गई। कैटेगरी 3 में डिस्ट्रिक्ट में रायगढ़ और बिलासपुर को प्राइज मिला, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला और 25 लाख की सहायता राशि दी गई। तो ये जो जल संचयन और जन भागीदारी से जो वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला, छत्तीसगढ़ में लगभग 4 लाख जो वाटर बॉडी कंजर्वेशन है ऐसी यूनिट्स तैयार की गई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को पूरे स्टेट्स में सेकेंड प्राइज मिला है वाटर कंजर्वेशन के लिए। साथ ही आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की कैटेगरीज भी याद रखेंगे, कैटेगरी 1, 2, 3। अगर आप 3 डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रख सकते तो कम से कम बालोद, महासमुंद और रायगढ़ को आप याद रखेंगे, और 2 करोड़, 1 करोड़ और 25 लाख। तो ये छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके बाद हम देखेंगे महतारी सदन का, जो हमारा वर्चुअल प्रारंभ हुआ है। तो महतारी सदन, महतारी वंदन योजना के बाद सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी सदन योजना लागू की 2024 से। ये महतारी सदन सरकार अलग अलग चरणों में इनका शुभारंभ कर रही है, इनका इनॉग्रेशन कर रही है। तो हाल ही में जो 51 महतारी सदन है, इनका इनॉग्रेशन किया, वर्चुअल किया गया। 23 सितंबर 2025 को हमारे जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी ने धमतरी के ग्राम करेली बेड़ी में जो उनकी सभा आयोजित की थी, इस सभा में उन्होंने ये 51 जो महतारी सदन है उनका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। तो ये जो महतारी सदन है, इनका जो निर्माण है, जैसा कि हमने बताया कि 2024 से प्रारंभ हुआ है, अलग अलग फेसेस में, अलग अलग संख्या में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग बजट के साथ महतारी सदन बन रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करेंगे तो प्रथम चरण में जो है 2024-25 में ये प्रारंभ हुआ, जैसे कि तो 202 जो महतारी सदन है उनके लिए 50 करोड़ की बजट अलॉट हुआ। और ये जो महतारी सदन थे, इनका एरिया हम देखेंगे तो 2500 वर्ग मीटर था, और इनके लिए जो लागत थी वो 24,70,000 रुपए थी। अगर हम सेकेंड फेज की बात करेंगे, सेकेंड फेज में जो महतारी सदन हम बनाने की योजना ला रहे थे, उसमें 2025-26 के अंतर्गत 166 जो महतारी सदन है उसके लिए भी सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया, और इसके लिए जो मतलब एरिया था वो 2500 वर्ग मीटर ही था, लेकिन इसकी सहायता राशि 30 लाख रुपए कर दी गई। तो महतारी सदन की कब स्टार्ट हुआ, किस लिए है, फेज 1 में क्या था, फेज 2 में कितने बने, ये आप याद रखेंगे। तो इन 2 फेसेस के बाद हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर महतारी सदन क्या है, क्यों बनाए गए। तो प्रदेश की जितनी भी ग्राम पंचायत है, वहां की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाने के लिए, उनकी सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महतारी सदन बनाए गए। अब ये जो महतारी सदन है, अभी तक अगर हम देखें तो 368 महतारी सदन की स्वीकृति मिल गई है। प्रथम चरण में हम विकास खंड के स्तर पर बना रहे हैं, सेकेंड चरण पर हम सभी
ग्राम पंचायत के स्तर पर महतारी सदन बना रहे हैं। तो अब ये महतारी सदन की विशेषताएं क्या है? ये जो महतारी सदन है इसका निर्माण जैसा कि हमने बताया कि 2500 वर्ग फुट में हो रहा है और इस महतारी सदन में किचन, बरामदा, शौचालय सब कुछ है। यहाँ पर महिलाओं के पानी पीने के लिए ट्यूबवेल्स की सुविधा है और यहाँ पर महिलाएं जो हैं जो भी अपना जो भी स्किल डेवलपमेंट का काम है, छोटा मोटा बिजनेस है, छोटे मोटे लघु कुटीर उद्योग हैं, उनके तहत गतिविधि संचालन कर सकती है, जिससे महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बनेगी। और ये महतारी सदन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान होगा। यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था होगी और बाउंड्री वॉल भी होगी। तो ये महतारी सदन महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, तो वो है जशपुर के गांव से होम स्टे। तो जिस प्रकार हमने लास्ट करंट अफेयर में बस्तर के गांव में होम स्टे की बात की थी, जशपुर में ये होम स्टे हाल ही में लागू हुआ है। ये जशपुर के जो गांव है बेबुरा, दनगरी, छिछली, घोगरा, इन गांव से इस योजना का प्रारंभ हुआ। ये जो योजना है इसके प्रारंभ करते समय झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री है अर्जुन मुंडा इस समय उपस्थित थे। तो ये जो होम स्टे योजना है इससे लाभ क्या होगा? इससे ये लाभ होगा कि छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन है उसको नवीन आयाम मिलेंगे। जो भी पर्यटक आते हैं उनको ग्रामीण संस्कृति से परिचय होगा, वो ग्रामीण संस्कृति को जानेंगे, छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है वो और ज्यादा प्रसारित होगा। दूसरा ये जो स्थानीय युवा है, गांव के लोग जो हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो इस होम स्टे योजना के साथ राज्य ने एक नीति लागू की है, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 25 से 30। जिस प्रकार पर्यटन नीति लागू की है उसी के साथ होम स्टे नीति लागू की है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो नीति है वो छत्तीसगढ़ में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है। अब इससे लाभ क्या होगा? तो इससे जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और बस्तर और सरगुजा संभाग जो कि पर्यटन के लिए फेमस तो है लेकिन वहां अभी भी पर्यटन कम है, लोग कम जाते हैं, वहां पर पर्यटन बढ़ेगा, बस्तर और सरगुजा संभाग का डेवलपमेंट होगा। तो ये छत्तीसगढ़ की होम स्टे नीति और जशपुर के गांव से होम स्टे योजना हुई। तो इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ को कुछ अन्य प्राइज मिले हैं। तो हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए जिसमें छत्तीसगढ़ से भी कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ में ये पुरस्कार दीपक इंग्रानी जी को मिला है। अब ये जो दीपक इंग्रानी है ये छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले से संबंधित हैं। इन्होंने 2023 में संवाद लेखन किया था जिसके लिए उनको इस वर्ष नेशनल फिल्म अवार्ड में सम्मानित किया गया। इन्होंने जो फिल्म थी सिर्फ एक बंदा है उसमें संवाद लेखन का काम किया था। इस फिल्म के लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। अब ये दीपक किंगरानी है, इनको क्या राशि मिली? तो इन्हें रजत कमल मिला और 2 लाख रुपए से इनको पुरस्कृत किया गया। तो ये आप नाम याद रखेंगे। नेशनल फिल्म अवार्ड अपने आप में नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ से इसमें पुरस्कार मिला है इसीलिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम करंट अफेयर देखेंगे स्वच्छता सेवा पखवाड़ा। तो ये जो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा है वो 17 सितंबर 2025 से प्रारंभ किया गया। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक ये चलेगा। ये रायपुर से प्रारंभ किया गया। इस वर्ष इसकी थीम थी स्वच्छोत्सव। तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया। अब ये जो कार्यक्रम है इसके तहत जो रायपुर नगर निगम है और जितने भी नगरीय निकाय हैं वहां स्वच्छता को बढ़ाने के लिए उसको इसी को समर्पित ये कार्यक्रम है। इसमें डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन करने वाली वाहन होते हैं, जो गाड़ियां आती हैं, उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके तहत जो डोर टू डोर कलेक्शन जो व्हीकल्स हैं वो घरों से, नगरीय निकायों से और भी स्थानों से कचरा कलेक्ट करेंगी और नगरों में स्वच्छता को बढ़ावा देंगी। तो ये था स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम और पखवाड़ा। तो इसकी डेट पूछी जा सकती है और कहां से प्रारंभ हुआ था, तो रायपुर से। इसके बाद हम देखेंगे अंगीकार अभियान 2025। तो ये जो अंगीकार अभियान है ये भी 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ और 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये जो अंगीकार अभियान है इसके 2 चरण थे।
इसका उद्देश्य ये है कि जो भी प्रधानमंत्री और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको प्रमोट करना, उनका प्रसार करना, उनके प्रति लोगों में जागरूकता लाना, इसलिए उसको अंगीकृत करना, इसीलिए इसका नाम है अंगीकार अभियान। अब इसका जो राज्य स्तरीय शुभारंभ है वो 17 सितंबर को किया गया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नगरीय प्रशासन मंत्री जी के द्वारा। और ये जो फर्स्ट फेज है वो 17 से 27 सितंबर तक चलेगा, सेकेंड फेज 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसमें जो योजनाएं हैं, जो अभी अभी की फ्लैगशिप स्कीम्स है, जैसे कि पीएम सूर्य घर योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, इनके तहत जो भी हितग्राही है उनको लाभ मिलेगा, उनको अवेयरनेस बढ़ेगी। तो इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए अंगीकार अभियान लाया गया। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के मेजर इवेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसमें कुछ प्राइज थे, कुछ पॉलिसीज थी, कुछ नए अभियान थे। तो होप आपके लिए ये जो है सेशन है इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट सेशन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे लाएंगे, और आपको इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। तो आप इस पीडीएफ के थ्रू अपनी स्टडीज को और आगे बढ़ा सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।